Good morning friends. Today we will discuss about the virtual memory in our computer architecture. ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, और साथ के साथ हमारे जो कंप्यूटर की लाइफ है जहाँ पर हम लोग अपने काम करते हैं उसके अंदर हमारे पास में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक है ये है कि वर्चुअल मेमोरी जो है हमारे पास में ये हमारी बहुत ही हेल्प करती है जब भी हमारे पास में लो डिस्क स्पेस हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में जो कंप्यूटर्स आते हैं उसके अंदर जब आप काम करते रहते हैं तो एक मैसेज आता है लो डिस्क स्पेस। ठीक है, या तो आप फ्री करें स्पेस मेमोरी के अंदर या फिर उसको किसी भी तरीके से मैनेज करें जिससे आपकी स्पेस जो है वो सही से काम में आ सके। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारा एक अच्छा बेनिफिशियल तरीका है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो इसको देखिए, वर्चुअल मेमोरी इज़ द सेपरेशन ऑफ द लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी. This separation provides the large virtual memory for the programmers when small physical memory is available. मीनिंग क्या है कि ये एक तरीका है कि लॉजिकल मेमोरी को फिज़िकल मेमोरी से हम सेपरेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको अलग अलग शो करते हैं कि फ़िज़िकल मेमोरी अलग है हमारी, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, और लॉजिकल मेमोरी हमारी अलग है। ठीक है, अब क्या है कि इसको जब भी आपकी स्पेस कम होती है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का जो स्पेस है हम किसी भी तरीके से फ़िज़िकल मेमोरी को मैप करा दें, और मैप कराने के बाद में हमारा लॉजिकल मेमोरी को डिवोट कर दें। उससे क्या होगा कि हमारी जो मेमोरी है जो कम हो रही है वो हम लोग वर्चुअली उसको ओवरले कर लेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज टू गिव द प्रोग्रामर्स द इल्यूजन दैट दे हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी इवन दो द कंप्यूटर हैज़ अ स्मॉल मेन मेमोरी. It makes the task of the programming easier because the programmer no longer needs to worry about the amount of physical memory available. मीनिंग क्या हुआ इसका, देखिए कि जो हमारे प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करते रहते हैं उस समय उनको एक तरीका इल्यूज़न मिले। इल्यूज़न का मतलब इस तरीके का उनको लगे कि हमारी भले ही मेमोरी कम हो गई हो लेकिन फिर भी हमारे पास में जो मेमोरी है वो अपना सेकेंडरी स्टोरेज से मिल गया है और अब हमें प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मतलब एक तरीके का मिथ या कहें कि इल्यूज़न है। इल्यूज़न का मतलब एक तरीके से हमें सिर्फ दिखाई देता है कि अपना जो मेमोरी है वो कंप्यूटर को वापस से रीगेन करने के लिए प्रोग्रामिंग को मिल गया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उससे उसे बिना सोचे समझे अपना प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि ये जो हमारे पास में मेमोरी है वो किस टाइप से बढ़ती है। देखिए, यहाँ पर ये सेकेंडरी स्टोरेज है जो अपना हार्ड डिस्क का है। ये हार्ड डिस्क जो होती है ये हमारे पास में फ़िज़िकल मेमोरी को मैप कर देते हैं। ठीक है, ये जो फ़िज़िकल मेमोरी होती है हमारे पास में ये यहाँ पर इस टाइप से मैपिंग के अंदर काम आती है। मतलब ये जो पूरी हार्ड डिस्क है वो इस टाइप से दिखती है हमको टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये जो फिज़िकल मेमोरी है ये यहाँ पर इस टाइप से इसको शो कर दिया। शो करने के बाद में क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये पूरी हार्ड डिस्क को हम मेमोरी मैप करा देते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्सिंग के अंदर हमारा काम चल रहा है। जैसे यहाँ पर कोई प्रोग्राम रन कर रहा होगा, यहाँ कोई एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, तो इस टाइप से हमने इसको पूरा मैप करा दिया। मैप कराने के बाद में जो डिफरेंट पेजेस के इंडेक्स है, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस टाइप से ये जो वर्चुअल मेमोरी हमें दिखती है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये इसमें में बटा, फिर ये इसमें फिज़िकल मेमोरी में मैप करने के बाद में मेमोरी को मैप करने के बाद में हमारा क्या हुआ कि यहाँ से हमने इसको डाइवर्ट करके पेजेस के ऊपर ओवरले करा दिया। तो हमें जो एक्चुअल में दिखता है सिर्फ वो ये पार्ट दिखता है, इतना पार्ट तो हमारे को दिखता ही नहीं है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमें तो अपना काम करना है, सिर्फ प्रोग्रामर को अपना प्रोग्राम से मतलब होता है, तो इन चीज़ों से उसको कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ ये चीज़ ही उसको इल्यूजन में दिखाई जाती है
कि आपके पास भले ही मेमोरी छोटा है लेकिन हमने आपको प्रोवाइड ज़्यादा कर दिया है।